नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोग के सामने गिरजेश कुमार तिवारी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आप सब लोग की बहुत ढेर सारी डिमांड भी है। और सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। सिविल वालों को अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस करने हैं या कहीं भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको डिटेल में करना है तो आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए। ठीक है, तो हम मोर सर्किल लेके आए हैं आप सब लोग के सामने। बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सर इसको बहुत क्लियर करिए, तो हम इसको आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे और इससे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। जितने भी आपको मैक्सिमम से क्वेश्चंस मिलेंगे आप सॉल्व करेंगे। अभी आज हम थ्योरी क्लास ही आपको ले रहे हैं, इसके आगे हम खुद भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपको देंगे और सॉल्व कराएंगे। मोर सर्किल से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना है। मोर सर्किल सर्किल ही क्यों है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मोर सर्किल किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सा पॉइंट क्या बताएगा, कैसे इसको हम यूज करें, कैसे आप इसमें स्ट्रेस निकाल सकें, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मोर सर्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, तो आप सब लोग इसको बहुत ध्यान से देखिए, चाय पानी पीते हुए इस वीडियो को देखिए, लेकिन पूरा वीडियो एक साथ बहुत अच्छे ढंग से इत्मीनान से देखिए। वीडियो बहुत लंबा होगा, 2-2.5 घंटे का भी जा सकता है, अभी कुछ आइडिया नहीं है, आगे देखते हैं। आपको हम मैक्सिमम चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट को हर एक स्टेप पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हम आपसे चाहेंगे कि ये वीडियो आप मैक्सिमम लोगों में शेयर करें। मैक्सिमम सिविल और मैकेनिकल जो जॉब में है, जो जॉब में नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, हर किसी के पास पहुंचना चाहिए। हर कोई मोर सर्किल का डिटेल्ड एनालिसिस समझ सके, जिससे हर एक पॉइंट पर स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के एनालिसिस को जान सके। अभी हमने स्ट्रेस एनालिसिस का इक्वेशन बेसिस पर जो फार्मूले आपने डेराइव जो किए गए, स्टैंडर्ड पैटर्न से फार्मूले डेराइव किए गए, उसका पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। उस पर कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ अभी बाकी है, और मोर सर्किल को एक साथ लेते हुए ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप इसको मैक्सिमम लोगों में शेयर करें, हमारा ये रिक्वेस्ट है। और आप दिन भर से बैठ के शेयर ना करें, एक बार अपने सारे कॉलेज के ग्रुप जितने बने हुए हैं, आपके स्टूडेंट सर्किल होगी, आपके पुराने कॉलेज की ग्रुप सर्किल होगी, तो आप उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर जैसे भी इसको आप मैक्सिमम लोगों में पहुंचा सकें पहुंचा दें एक बार, और फिर आगे वीडियो देखते रहें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं मोर सर्किल। ठीक है, चलिए मोर सर्किल क्या है इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। इस आगे से हम सब लोग ध्यान से इसको देखेंगे। ये एक आपका स्ट्रेस एनालिसिस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कुछ नहीं है, बस स्ट्रेस जो आपने एनालिसिस की है कि अलग अलग प्लेन्स में अलग अलग स्ट्रेस होगा, उसका सिंपल सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब मोहर सर्किल सर्किल क्यों, अब जैसे मान लीजिए कि एक जनरलाइज लोडिंग आपको दिया गया, ये आपका यहाँ इधर की तरफ सिग्मा एक्स, इधर की तरफ सिग्मा वाई, और ये आपका टाउ एक्स वाई। कोई लोग पूरी एरो बनाते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये आपका टाउ एक्स वाई, ये आपकी एक लोडिंग कंडीशन है। इसी में कभी आएगा कि सिग्मा वाई नहीं है, टाउ एक्स वाई नहीं है, सिर्फ सिग्मा एक्स है, तो वो वैल्यू आप एक जनरल कॉन्सेप्ट लेकर चलें, जो नहीं होगा वो जीरो हो जाएगा। अब यूनिएक्सियल लोडिंग में टाउ एक्स वाई भी नहीं होगा, सिग्मा वाई भी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, सिग्मा एक्स। तो वो केस बाय केस चलेगा, जनरल बातें। अब कोई आपसे सिंपली पूछे कि सर इससे थीटा एंगल पर कोई एक प्लेन है, एक बॉक्स है ऐसे, इसके थीटा एंगल पर एक प्लेन ऐसे कट किया गया, इस पर कुछ नॉर्मल स्ट्रेस होगा, उसका मान बता दो। इस पर कुछ शियर स्ट्रेस होगा, उसका मान बता दो। किसी ने आपसे पूछा, ठीक है, तो अब इस पर अगर शियर स्ट्रेस आपसे पूछा जाए तो आपको इसका मान बता। रिजल्टेंट अगर कोई पूछे, इन दोनों का रिजल्टेंट कोई अगर पूछे आपसे, तो रिजल्टेंट कहीं ऐसे बीच में कहीं होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस। अब एक तो है कि आप फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करें, और दूसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड है, जो मोहर सर्किल से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम सब लोग इस पर आगे बढ़ते हैं बहुत आसानी से सारी चीज़ों। अब क्वेश्चन ये है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी
तो सबसे पहले एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक्सिस को डिफाइन करने के बाद ही हम ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं। अगर आप एक्सिस नहीं डिफाइन करते हैं तो एक ही पॉइंट की लोकेशन अलग अलग एक्सिस के सापेक्ष अलग अलग हो जाती है। तो ग्राफ में सबसे पहला स्टेप ही होता है कि आप क्या करें, ग्राफ में सबसे पहला स्टेप एक्सिस बनाएं। ये एक्सिस, तो ये आपका सिग्मा एक्सिस और ये आपका टाउ एक्सिस। ये तो पहली बात होगी। तो एक तरीके से मोहर सर्किल किसके किसके बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मोहर सर्किल किसी भी स्ट्रेस्ड बॉडी के किसी एक प्लेन के नॉर्मल और शियर स्ट्रेस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल सी बात है। तो इसमें कौन कौन से दो एक्सिस होंगे, एक नॉर्मल एक्सिस होगा और एक आपका शियर एक्सिस होगा। एक बात पूरी क्लियर कर लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल जो होगा वो नॉर्मल एक्सिस होगा, वर्टिकल जो होगा वो शियर एक्सिस होगा। अब हॉरिजॉन्टल में राइट साइड आपका पॉजिटिव लिया जाता है, मतलब क्या है कि अगर टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस है तो राइट साइड शो करेंगे, अगर कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस है तो लेफ्ट साइड शो करेंगे। दूसरा कि इसमें शियर में जो डाउनवर्ड शियर है, और डाउनवर्ड शियर हम क्या लेंगे, नीचे क्या लेंगे, पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसको लेते थे, काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर किसी प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज शियर है तो नीचे दिखाएंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे, और अगर आपका क्लॉकवाइज है तो ऊपर दिखाएंगे, जो कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो पहले हम क्लियर किए किस किस के बीच, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच। टेंसाइल है, अगर टेंसाइल है तो नॉर्मल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर टेंसाइल है तो नॉर्मल आपका पॉजिटिव होगा। इसका कन्वर्स अगर कंप्रेसिव है, अगर आपका कंप्रेसिव है तो आपका नेगेटिव होगा। अगर किसी प्लेन में आपने देखा काउंटर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव शियर, और अगर आपका क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव शियर। ये तो आपने पहले से डिसाइड कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो हमने एक्सिस डिसाइड किया और अपना रेफरेंस माना कि जनरली यही इंटरनेशनल बुक्स में भी एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसी स्टैंडर्ड्स को आप लेकर चलें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो पहली बात। अब बताइए कि नॉर्मल और शियर के बीच का ग्राफ बनाना है आपको। किसके किसके बीच बनाना है, नॉर्मल और शियर के बीच। अब ये किस नेचर का होगा, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है एक्स एंड वाई के बीच का ग्राफ कोई बना है, किस नेचर का होगा, तो आप कहते हैं अगर इसके बीच में संबंध है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो स्ट्रेट लाइन। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो पैराबोला। अगर ये है तो ये आपका स्ट्रेट लाइन। ऐसे अगर x और y में संबंध आपका, अगर आपके x और y में जो भी संबंध है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो आप कहोगे ये एक सर्किल है जिसका ओरिजिन ही क्या है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु ही क्या है, सेंटर है, और रेडियस इसमें क्या है, रेडियस इसमें आपका क्या है, ए है। अगर ऐसा कोई संबंध आए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आपका ओरिजिन सेंटर होगा और रेडियस क्या होगा, ए होगा। ऐसे अगर आए कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाए, तो आप कहोगे सर ये एलिप्स होगा। मतलब जो एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में जो भी ग्राफ बनेगा वो आपका क्या होगा, तो एक्स और वाई के बीच में जो भी ग्राफ बनेगा वो इलिप्स होगा। ऐसे अगर यहां माइनस हो जाए तो हाइपरबोला होगा। अब हमें यहाँ एक्स वाई के बीच में ग्राफ बनाने हैं, नहीं, हमें एक्स वाई के बीच में ग्राफ नहीं बनाना, हमें बनाना है नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच का ग्राफ। एक और इसी में अगर हम बात करें कि अगर ऐसे आ जाए कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू
कुछ भी सी स्क्वायर या आर स्क्वायर आ जाए। अगर ऐसा इक्वेशंस आए x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन आए तो आप कहोगे सर ये सर्किल ही है। x और y के बीच में जो ग्राफ बनने वाला हो क्या बनने वाला है? सर्किल, बशर्ते उसका सेंटर जो होगा वो आपका a कॉमा बी होगा। ऐसे कहीं कहीं रहता है x माइनस x1 और y माइनस y1 का होल, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो, तो उसमें कहेंगे कि सेंटर क्या होगा? x1 कॉमा y1। और रेडियस इस समय क्या होगा? तो रेडियस आपका जो होगा वो c होगा या फिर r होगा। समझ में आई बात? तो ये ऐसा इक्वेशन। अब हम सब लोग ने न्यूमेरिकल एनालिसिस से देखा तो सर्किल ही क्यों बनाया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आता है कि सर्किल ही क्यों बनाया गया। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से देखा गया कि सिग्मा माइनस कुछ कांस्टेंट का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे आता है। अब आर और सी का मान क्या होगा देखा जाएगा, अभी बात का विषय है, ठीक है। तो अब सिग्मा माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आप कैसे तुरंत कहोगे सर ये सिग्मा और टाउ के बीच में जो भी ग्राफ बनेगा वो सर्किल ही होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो हमें संबंध बता रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो भी ग्राफ होगा वो क्या होगा? सर्किल होगा। तो सर्किल होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन दोनों के बीच का ग्राफ क्या होगा? सर्किल। पर इसमें अगर हम बात करें तो रेडियस जो आएगा, रेडियस जो आपका होगा वो आपका रेडियस जो आपका होगा वो आर होगा, रेडियस आर होगा और सेंटर जो होगा वो कुछ सी, और यहाँ टाउ माइनस जीरो लिख सकते हैं, तो सी कॉमा क्या होगा? जीरो होगा। इस सी को हम लिख सकते हैं सिग्मा माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस टाउ माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब हम इससे कंपेयर कराएंगे तो जो सी है वो सेंटर और यहाँ पे वो y1 क्या है? जीरो। अब यहाँ से क्लियर तुरंत बातें हो गई, पहली बात तुरंत निकल के आ गई आपकी, बहुत ध्यान से देखिएगा कि सिग्मा और टाउ के बीच में जो भी ग्राफ बनेगा, पहला कि सर्किल होगा, दूसरा कि ये आपका दूसरा ये क्या है? जीरो। तो अगर जीरो है तो टाउ हर सेंटर में एट सेंटर पर टाउ का मान क्या है? जीरो। तो सेंटर पर अगर टाउ का मान जीरो है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि सर ये जो सर्किल बनेगा उसका सेंटर किस पर होगा? सिग्मा एक्सिस पर होगा। सेंटर किस पर होगा? सिग्मा, यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो सेंटर आपका कहाँ होगा? सिग्मा एक्सिस पर होगा। मूल बिंदु पर भी हो सकता है किसी केस में। अब अगर सेंटर यहाँ होगा तो जो भी आप गोला बनाओगे, चाहे जहाँ से गोला बनाओगे, हर समय आपका ये सर्किल इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि आधा सर्किल ऊपर आधा सर्किल नीचे। गोला प्रकार जब भी हम आपसे कहें कि भैया आप एक्स एक्सिस पर ही सेंटर रख के ऐसे गोला प्रकार चला दो, यहाँ रख के ऐसे चला दो, तो आप तुरंत कहोगे ये एक्स एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक। और यहाँ से एक्स कौन है? सिग्मा। तो दूसरा, कई बातें निकल के आ रही एक एक करके कि इन दोनों के बीच में संबंध ऐसा है कि ये जो होगा वो सर्किल होगा। इक्वेशन से ये सर्किल होगा, ये कंफर्म कि सिग्मा और टाउ के बीच में ऐसे रिलेशन है कि सर्किल होगा जिसका सेंटर सिग्मा एक्सिस पर होगा। और इससे ये निकल के आता है कि ये जो सर्किल बनने वाला है ये सिग्मा एक्सिस के अबाउट, नॉर्मल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने वाला है। अगर वहाँ मिरर रखे तो उसका जस्ट उल्टा मिरर इमेज वहाँ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमेशा जो सर्किल आपकी बनने वाली है वो सर्किल यहाँ पर, तो जब आप ऐसे गोला बनाएंगे तो जैसे यहाँ नीचे वैसा ही यहाँ ऊपर, तो ये मिरर इमेज इसका जस्ट उधर बनेगा। किस एक्सिस के अबाउट? सिग्मा एक्सिस। तो मोहर सर्किल सिग्मा एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज आ रही।
अब हम सब लोग मोहर सर्किल ड्रॉ करेंगे। केसेस आपको जनरल दिया रहेगा। जनरल केस आपको क्या दिया रहेगा कि यहाँ पर आपका सिग्मा एक्स, अगर कोई चीज नहीं दिया उसको आप जीरो मान लीजिए। ये सिग्मा एक्स, ये आपका क्या है टाउ एक्स वाई, ये आपका क्या है टाउ एक्स वाई, और ये आपका टाउ एक्स। इधर आपको दिया गया है सिग्मा वाई, इधर आपको क्या दिया गया है सिग्मा वाई। अब आपसे पूछा है कि किसी एक प्लेन, अब ये इसमें थीटा का मान वेरिएबल हो सकता है, कोई 10 डिग्री पूछे, कोई 20 डिग्री पूछे, कोई 40 डिग्री, कोई 100, कुछ भी पूछे, तो हमें इसका हर एक जगह पर नॉर्मल और शियर बताना है। अब अगर हमें ग्राफ बना हो तो हम आसानी से इन सब चीजों को बता सकते हैं। तो ग्राफ बनाने का पहला स्टेप, सबसे प्रथम पहला अध्याय मतलब क्या है कि सबसे पहले एक्सिस बन, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप क्या बनाएं एक्सिस बनाएं। ये आपका सिग्मा एक्सिस और ये आपका टाउ एक्सिस, ये आपका क्या होगा तुरंत आप कहोगे सर ये ओरिजिन है। पास है। अब अगर हम इस प्लेन से पूछें, इस प्लेन के बारे में पूछें, तो इस प्लेन में क्या है, इस प्लेन में आपके नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स है और शियर स्ट्रेस क्या है टाउ एक्स वाई। किधर की तरफ ये घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, टेंसाइल है। तो अगर इस प्लेन का हम नॉर्मल पूछे तो आप कहोगे सिग्मा एक्स है और टाउ ये है आपका टाउ एक्स वाई, इसमें पॉजिटिव किधर नीचे। तो अगर हम आपसे कहेंगे इस कोऑर्डिनेट को बनाएं, अरे भाई पहले इसको तो बनाएं, सबसे पहला स्टेप यही कि इस कोऑर्डिनेट को यहाँ लोकेट करें। तो आप यहाँ कितना आगे जाएंगे सिग्मा एक्स आगे जाएंगे और टाउ एक्स वाई, सिग्मा एक्स आगे जाएंगे और टाउ एक्स वाई क्या करेंगे नीचे जाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई। ये पॉइंट आपको मिल गया। अब कोई पूछे ये हाइट कितनी है तो आप तुरंत कहोगे ये हाइट जो है वो टाउ एक्स वाई है। अगर कोई पूछे कि ये डिस्टेंस कितनी है तो आप तुरंत कहोगे ये सिग्मा एक्स है। अब दूसरा अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरे प्लेन में नॉर्मल कितना है सर सिग्मा वाई है। दूसरे प्लेन में नॉर्मल सिग्मा वाई है, लेकिन ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और जब क्लॉकवाइज तो ये क्या होगा माइनस टाउ एक्स वाई, मान तो बराबर होगा पर माइनस होगा। तो अब इसका कोऑर्डिनेट दिखाना, तो देखिए सबसे पहले आपको कभी कोई ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ के बिंदुओं को मिला के जोड़ने से ही तो ग्राफ बनेगा। तो पॉइंट्स को लोकेट तो करना सीखिए। तो इसका कोऑर्डिनेट बनाइए तो आप कहोगे सर अब सब टेंसाइल मान के ही चल रहे हैं, अगर कंप्रेसिव होता तो नेगेटिव। तो उस केस में सिग्मा वाई जाएंगे ऊपर और इधर जाएंगे टाउ एक्स वाई। तो यहां से अगर हम पूछें कि ये कितना है, ये आपका क्या हो गया सिग्मा वाई कॉमा माइनस टाउ एक्स वाई, ये आपका केस हो गया। अब हमें एक सर्किल बनानी है जो इस और इस बिंदु से होकर जाए। हमें एक क्या बनानी है सर्किल बनानी है जो इन दोनों पॉइंट से होकर जाए। तो अब ध्यान दीजिए इसको ऐसे आप मिला देंगे। ग्राफ जब बनाएंगे सबसे पहले आप सिग्मा एक्स, अच्छा ये दूरी पूछा जाए तो कितना है ये सिग्मा वाई है। अगर कोई आपसे ये हाइट पूछे तो क्या है टाउ एक्स वाई, डिस्टेंस वाइज तो वही है पर निगेटिव है ऊपर की तरफ। अब कोई कहे कि इस बिंदु, क्योंकि ये दोनों बिंदु तो आपको गिवन है ना, और मोहर सर्किल का ही तो लोकस जो है, जो मोहर सर्किल बनने वाली है, जो ऐसे आपका मोहर सर्किल बनने वाला है, इसका हर एक पॉइंट आपका नॉर्मल और शियर स्ट्रेस ही तो बताएगा। अरे भाई आप बना रहे एक्स और वाई में, अगर आप बना रहे हैं कोई ग्राफ तो हर कोई पॉइंट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पर आपका नॉर्मल और शियर स्ट्रेस है। तो हम किसके मोहर सर्किल किसके बीच बना रहे हैं सिग्मा और टाउ के बीच का ग्राफ बना रहे हैं। सिग्मा और टाउ के बीच का ग्राफ जब बना रहे हो तो सिग्मा और टाउ हर एक पॉइंट इसका रिलेट है, एक सर्कुलर होगा, ये प्रूफ हमने किया। सर्कुलर होगा तो हर एक पॉइंट किसी न किसी को बताए। अब जो दिया है, जो दिया पॉइंट है वो तो आप बनाए ना, और आपने कहा इससे एक सर्किल बनाओ, तो हमने कहा ठीक है भाई एक सर्किल हम इससे बना दे रहे हैं, एक सर्किल ऐसे बना दे रहे हैं जो इससे होकर जाए। ये सर्किल आपका बन गया।
जो इन दोनों पॉइंट्स, अब इसके लिए कैसे, आपने यहाँ बीच में जब दो पॉइंट से होकर जाने वाली सर्किल बात करेंगे तो आप ऐसे और ये डिस्टेंस, तो बीच में अब देखिए चूंकि ये टाउ एक्स वाई ये टाउ एक्स वाई है तो सेंटर यहीं पर आएगा, ये डिस्टेंस बराबर है तो सेंटर कहाँ पर आएगा, बीच में आएगा, एकदम बीच में। तो ये आपका हो गया सेंटर, और यहाँ गोला प्रकार रखे, गोला प्रकार में इतना दूरी ऐसे भर लिए, ऐसे गोला बना दे, गोला बन गया। ये आपका क्या था, एक्स प्लेन की बात कर रहा था, ये आपका क्या था, वाई प्लेन, क्योंकि आपने यहाँ वाई कोऑर्डिनेट की बात की और यहाँ पर आपने एक्स कोऑर्डिनेट की बात की। सर्किल आपको बनाना आ गया होगा, जो आपको गिवन है उससे आप पहले कोऑर्डिनेट को लोकेट करें और उसके बाद हम उन दोनों बिंदु से होकर जाने वाला सर्किल बना दें। बात है, तो सर्किल तो आप सब लोग बना लेंगे। अब कोई अगर आपसे पूछे इसी सिचुएशन में कि सर सेंटर बताओ, तो सेंटर जहां गोला बनाए थे, रेफरेंस सारी चीजों क्या है, ओ है, तो क्या सेंटर पर टाउ का मान 0 है, हाँ बिल्कुल 0 है। यहां से आप देख भी पा रहे हैं कि ये जो सर्किल बना है ये सिग्मा एक्सिस के क्या है, सिमेट्रिक है, सिग्मा एक्सिस की क्या है, सिमेट्रिक है। अब कोई अगर आपसे सेंटर पूछे तो आपसे कुल मिला के वो ये दूरी जानना चाहता है, आप यही दूरी बताओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाउ का मान क्या है, 0 है, तो सेंटर कुछ आने वाला है और वही क्या है, सिग्मा कॉमा 0 है। अब ये सिग्मा कैसे निकालें, तो सर ये दूरी है सिग्मा वाई, इतनी दूरी आप ही ने बनाया, हमने कुछ नहीं किया, ये सिग्मा वाई है, और पूरी दूरी है सिग्मा एक्स, यहां से यहां तक सिग्मा एक्स, तो बीच की बची हुई ये दूरी क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक की दूरी होगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये दूरी आपका है एक्स, ये एक्स है, इसमें वाई चला गया तो बचा कितना, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सेंटर के बारे में क्या ख्याल है, तो आप कहोगे पहले सिग्मा वाई चलो, पहले कितना चलो, सिग्मा वाई चलो, सिग्मा वाई चलो, और ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई है तो उसका आधा भी चलो, ये आधी दूरी कितनी होगी, ये होगी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, क्योंकि आधा है, ये पूरी दूरी का क्या है, आधा। तो और भी चलो, तो आप क्या करेंगे, प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और टाउ का मान यहां पर क्या होगा, 0। तो अगर हम सेंटर का कोऑर्डिनेट आपसे पूछें तो आप इसी को देखेंगे तो ये आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 कॉमा 0। ये आप रटे थे तो रटने की जरूरत नहीं, जब आप ग्राफ बनाएंगे देख के तुरंत आंसर कर देंगे, अच्छा सेंटर इतना है, तो ये जोड़ घटा के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कोई आपसे पूछे कि रेडियस बताओ, कोई भी आपसे पूछे कि रेडियस बताओ, अब बताइए रेडियस कितना होगा, ये दूरी होगी, रेडियस कितना होगा, ये दूरी होगी, तो ये आपका रेडियस है। अब कैसे निकाला जाए, क्या ये मालूम है, हाँ ये मालूम है, कितना है, ये दूरी आपकी कितनी है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये दूरी सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और ये दूरी कितनी है, टाउ एक्स वाई। तो आपसे अगर रेडियस पूछा जाए तो रेडियस कितना आएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। समझ में आया सब लोग को? तो आई थिंक आपको रेडियस भी समझ में आया होगा कि कैसे रेडियस निकाला जाए। तो ये आपका रेडियस, ये आपकी दूरी, सारी चीजें आपको मालूम है। यहां से सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये आपको टाउ एक्स वाई, तो ये आपका कर्ण जो होगा, कर्ण होगा अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। अब कोई पूछे आपसे कि मैक्सिमम, अब बताइए इसका हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस मोहर सर्किल का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, हर किसी में कुछ शियर होगा कुछ नॉर्मल होगा। इधर जाए, अगर इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट पूछे तो कुछ सिग्मा जाएंगे और कुछ टाउ जाएंगे, हाँ ऊपर जाएंगे तो क्लॉकवाइज, नीचे आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके मोहर सर्किल का हर एक पॉइंट किसी न किसी प्लेन के नॉर्मल और शियर को बताता है। मोहर सर्किल का हर कोई पॉइंट अपने आप में किसी न किसी प्लेन के नॉर्मल और शियर को बताता है।
अब कोई अगर पूछे कि सर मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन बताओ, प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ, तो अगर कोई आपसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बताओ तो आप कहोगे सर इधर की तरफ नॉर्मल मैक्सिमम है, इधर की तरफ नॉर्मल स्ट्रेस बताता है ये। अब अगर इस पॉइंट से पूछे तो ये वाला पॉइंट तुरंत चिढ़ाने लगेगा, भैया हमारा नॉर्मल तुमसे ज़्यादा है, क्योंकि हमारा नॉर्मल तुमसे ज़्यादा है। अगर इससे पूछे तो ये कहेगा हमारा नॉर्मल। तो मैक्सिमम नॉर्मल क्या होगा? तो मैक्सिमम नॉर्मल सबसे दूर वाला बिंदु, इधर राइट मोर साइड, तो मोहर सर्किल में दाहिने साइड का सबसे दूर वाला बिंदु जो बताएगा वो क्या बताएगा? मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, जिसको हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कहते हैं। मोहर सर्किल के सबसे दूर वाला बिंदु, तो सबसे दूर कौन होगा? यही होगा। और इसका अगर कोऑर्डिनेट कोई पूछे तो आप कहोगे सर सी में अगर आर और जोड़ दिया जाए, सी में आर और जोड़ दिया जाए, सेंटर यहाँ देखिए, सारा रेफरेंस सारा सब कुछ बताएगा कौन? ओरिजिन बताएगा। सब कुछ कौन बताने वाला है? ओरिजिन। तो ओरिजिन से सेंटर गए और आर और जोड़ दिए तो आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएगा। तो ये क्या होगा? सी प्लस आर। सी का मान क्या है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो अगर इस फॉर्मूले को हम देखें तो ये आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये सेंटर है, और रेडियस कितना है? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस मिल गया। अब देखिए, जब आपसे हर कोई पॉइंट नॉर्मल शियर को बता रहा है तो मैक्सिमम जब बात करेंगे तो सबसे दूर वाला, और उस समय टाउ का मान क्या होगा? 0। तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस वाले प्लेन में शियर का मान क्या होगा? 0 होगा। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस वाले प्लेन में शियर का मान क्या होगा? 0 होगा। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर शियर स्ट्रेस, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं, तो शियर ऊपर नीचे होता तो होता शियर। अब कोई पूछे मिनिमम नॉर्मल बताइए, मिनिमम नॉर्मल, तो मिनिमम नॉर्मल के लिए आप सबसे पास वाला क्या? अच्छा, इसको अगर हम मिनिमम बोल दे तो इससे कम इसका नॉर्मल नहीं है क्या? इसका कोऑर्डिनेट जब निकालोगे तो कुछ नॉर्मल कुछ शियर। कोऑर्डिनेट समझ पा रहे हैं ना कि आप उसमें सिग्मा और टाउ का कोऑर्डिनेट बताइए। तो जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर आपको आना है तो पहले कुछ सिग्मा आएंगे और कुछ टाउ आएंगे। तो ऐसे सबसे कम नॉर्मल इसका होगा। सबसे कम नॉर्मल क्या होगा? इसका होगा। तो ये क्या होगा आपका? सिग्मा 2, जिसको मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहेंगे। तो सिग्मा 2 को अगर हम देखें बहुत अच्छे से, इस सर्किल को ध्यान से देखिए, ये सिग्मा 2 चाहिए आपको, ये पतला सा ये आपको चाहिए सिग्मा 2। आपके पास सी मालूम है, सी आपको मालूम है, ये सी है। अब यहां से अगर रेडियस घटा दिया जाए तो यही तो बचेगा। तो आपका मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होगा, वो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा? सिग्मा मिनिमम जो होगा वो क्या होगा? सी माइनस आर। और जब आप इसको देखेंगे तो सी मिनिमम होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। अब कोई अगर आपसे पूछे, सिग्मा मिनिमम समझ में आ गया, मैक्सिमम सबसे, देखिए जो सबसे राइट मोस्ट, अब इसके पूरे सर्किल पे चक्कर मार के आइए, जो सबसे दूर राइट साइड होगा वो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल को बताएगा। जो सबसे पास, जब सबसे पास मतलब यहाँ आप कह सकते हैं जो आपका सबसे लेफ्ट साइड, इस पूरे सर्किल का ये राइट है ये लेफ्ट है, तो सबसे लेफ्ट साइड वाला पोजीशन आपका मिनिमम बताएगा, सबसे राइट साइड वाला पॉइंट क्या बताएगा? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। जो भी मान है इसका, जो भी मान है वो आप आसानी से बता सकते। अगर कोई पूछे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए, क्या बताइए? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताइए। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यही लंबाई यही तो बताएगा। हर कोई पॉइंट आपका कुछ न कुछ नॉर्मल शियर बता रहा है। तो अगर यहां जाओगे तो थोड़ा इससे नीचे होगी, देखिए ऊपर नीचे शियर है, तो सबसे दूर नीचे अगर आपसे बात करें तो इससे भी नीचे कोई है नहीं, इससे नीचे कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर इससे कोई नीचे नहीं है तो यही लंबाई तो आपकी मैक्सिमम शियर बताएगी। और ये मैक्सिमम शियर अगर देखें तो रेडियस की क्या है?
बराबर है। तो मैक्सिमम शियर के केस में आपका मैक्सिमम शियर के केस में आप देखेंगे तो टाउ मैक्स जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो टाउ मैक्स आपका आएगा, रेडियस का फॉर्मूला, अभी रेडियस फॉर्मूला क्या निकाले थे तो आया था सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। बात समझ में आ रही? तो आपको ये रेडियस, आपका इसका रेडियस जो था, ये रेडियस, ये डिस्टेंस जो रेडियस जो थी, यही आपका मैक्सिमम शियर बताए। अच्छा आप बताइए, इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं आपसे, तो क्या कुछ नॉर्मल है? क्या कुछ नॉर्मल है? क्या कुछ नॉर्मल? तो आप इस पर देखेंगे तो ये कुछ नॉर्मल है और वो सेंटर का ही कोऑर्डिनेट है और टाउ मैक्स भी है। अगर इसका हम कोऑर्डिनेट पूछें तो आप कहोगे सर कुछ नॉर्मल भी जानना पड़ेगा और कुछ शियर, और शियर मैक्सिमम जानना पड़ेगा। तो बताइए, जो आपका मैक्सिमम शियर जहां पर होगा, क्या वहां नॉर्मल का मान 0 है? क्या इस पॉइंट पर नॉर्मल का मान 0 है? नहीं। तो मैक्सिमम शियर प्लेन में जो होगा वो नॉर्मल उस समय 0 नहीं होगा। तो जब टाउ मैक्स होगा उस समय नॉर्मल जो होगा, जो नॉर्मल होगा उस सेंटर के बराबर, कोऑर्डिनेट के बराबर, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो क्या हम लिख सकते हैं सिग्मा एवरेज के बराबर? क्या सिग्मा एवरेज के बराबर हम कह सकते हैं? तो ये सिग्मा एवरेज हो गया। बात समझ में आ रही सबको? तो सिग्मा से मतलब जहां पर मैक्सिमम शियर होता है वहां पर प्रिंसिपल 0 किसी केस में हो सकता है, पर होना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, मैक्सिमम क्या बोला, जहां पर शियर मैक्सिमम होगा वहां नॉर्मल स्ट्रेस का 0 होना जरूरी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेस हमेशा 0 होता है। मोहर सर्किल का हर एक पॉइंट किसी न किसी प्लेन के नॉर्मल और शियर को बताता है। मोहर सर्किल नॉर्मल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मोहर सर्किल का सेंटर हमेशा नॉर्मल एक्सिस पर ही होता है। मोहर सर्किल का रेडियस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को बताता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट में रेडियस को जोड़ने पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट में रेडियस को घटाने पर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलता है। बात समझ में आ रही है? तो अब जैसे मान लीजिए केसेस आ जाए कि मोहर सर्किल बनाओ, तो हमने आपको एक केस दिया, ये सिंपल सा केस का मीनिंग, और आगे बढ़े। कोई एक लोडिंग है जिस पर आपका 10 मेगा पास्कल स्ट्रेस लग रहा है, ऐसे लोडिंग, इसका मोहर सर्किल बनाइए। तो अब मोहर सर्किल के सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप एक्सिस बनाएं। सबसे पहला स्टेप क्या है? एक्सिस बनाएं। चलो भाई, एक्सिस बन गया, इधर नॉर्मल और इधर शियर। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट के बारे में पूछिए, अगर 10 है तो ये भी 10 मेगा पास्कल ही है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट पूछिए तो इस पर नॉर्मल है 10, शियर नहीं है तो 0 है। शियर नहीं, तो इसको अगर आप दिखाओगे तो इस कोऑर्डिनेट को कहाँ दिखाओगे? इस कोऑर्डिनेट को यहीं पर तो दिखाएंगे 10,0। अच्छा, इस प्लेन से अगर पूछा जाए, इसके 90 डिग्री के प्लेन पे पूछा जाए, जो गिवन है उसको जाने ना, तो इसका ये क्या है? 0 0, ना तो नॉर्मल ना तो शियर, ना तो नॉर्मल ना तो शियर। तो इस सिचुएशन में अगर आप यहां देखें तो ये कोऑर्डिनेट, अब इन दोनों से होकर जाने वाली सर्किल बनाना है, ऐसे बन गई सर। बात समझ में आ रही है? तो अब इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर होगा 5,0। रेडियस कितना होगा? रेडियस भी 5 होगा। तो यहां से अगर हम आपसे सिग्मा 1 पूछें तो आप 10 बता दोगे, क्योंकि सबसे दूर वाला। तो ये सिग्मा 1, सबसे दूर वाला कौन है? सिग्मा 1। सिग्मा 2 कितना होगा? 0। टाउ मैक्स कितना होगा? तो टाउ मैक्स रेडियस आपका 5। कैलकुलेशन फार्मूला रखने की जरूरत नहीं, फार्मूला रखने की जरूरत नहीं। सेंटर का बात करें तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 5,0। ये क्या है? मेगा पास्कल। तो टाउ मैक्स क्या है? मेगा पास्कल। अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम शियर प्लेन में आप बताइए स्ट्रेस, तो मैक्सिमम शियर प्लेन यही तो होगा, ये आपका मैक्सिमम शियर। तो यहां पर अगर हम इसका कोऑर्डिनेट पूछें, क्या इसका कोऑर्डिनेट 5,5 होगा? क्या इसका कोऑर्डिनेट 5,5 होगा? बात समझ में आ रही है ना?
तो अगर इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछा जाए तो 5 नॉर्मल की तरफ जाना पड़ेगा, 5 शियर नीचे की तरफ। तो 5,5 मतलब क्या है, जहाँ टाउ मैक्स होगा वहाँ पर सिग्मा जो होगा वो सिग्मा एवरेज, और सिग्मा एवरेज यहाँ पे क्या होगा 5 मेगापास्कल। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब कोई पूछेगा कि आपसे कि मैं सारी चीज़ें पूछे जाए कि मैक्सिमम आप प्रिंसिपल बताइए, बता दिए, मिनिमम प्रिंसिपल बता दिए, टाउ मैक्स पूछे बता दिए, और सिग्मा एवरेज भी आपको बता दिया गया। बात समझे? तो मोर सर्किल आपको बनाना आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन और है, देख लीजिए कैसे बनाया गया। कुछ नहीं करना है भाई, पहले प्लेन से पूछिए आपका तो सर हम पे नॉर्मल 10 है, शियर 0। दूसरे वाले से पूछे कि नॉर्मल कुछ नहीं, शियर भी कुछ नहीं, तो दो कोऑर्डिनेट पता है कि 10,0 से भी सर्किल जाएगी, 0,0 से भी सर्किल जाएगी। तो गोला प्रकार बीच में रखे, खींच दिए, सेंटर 5 क्यों हो गया, ये पूरा 10 है तो 5। अब फार्मूला रखें, कुछ लोग फार्मूले के ही पीछे, तो जो आपका सेंटर होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि फार्मूले ही चाहिए उनको। तो अगर फार्मूले से ही आपको करना है कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले से ही करिए। देखते हैं फार्मूले से करके देखते हैं। तो सेंटर क्या आएगा, सेंटर आप कहोगे सर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स क्या है 10 प्लस 0/2,0। तो क्या उससे भी फार्मूले से भी आ गया 5,0। रेडियस कुछ लोग कहेंगे नहीं हम फार्मूले से करेंगे, तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स 10,0/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स स्क्वायर, टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गई, रेडियस भी 5 आ गया, बात समझ में आई, टाउ मैक्स आ गया। अब सिग्मा 1 पूछे तो c प्लस आर, तो 5 5 10। अगर सिग्मा 2 पूछे तो 5 माइनस 5 0 आ गया, टाउ मैक्स आपका 5 हो गया। तो आप सारी चीज़ें बता सके। बात क्लियर है सबको? तो अब एक केस और करते हैं, एक केस और। मान लीजिए कि आपको दिया गया ये एक लोड है ऐसे, इस पर ये कोई जनरल वैल्यू सिग्मा है, और इसका भी जनरल वैल्यू क्या है सिग्मा है। ये सिग्मा आपका 10, चलो 10 लेके कर लेते हैं कि 10 मेगापास्कल, ये भी आपका सिग्मा है अगर तो 10 मेगापास्कल। इसका मोहर सर्किल पहले ड्रॉ करिए, सब लोग इसका मोहर सर्किल। तो मोहर सर्किल ड्रॉ करने में सबसे पहला स्टेप है हमारा, क्या है पहला स्टेप कि हम स्ट्रेट प्लस सबसे पहला कि एक्सिस बना लेंगे। चलो भाई एक्सिस, पहले प्लेन से पूछो कुछ मालूम है क्या, हाँ नॉर्मल 10 है और शियर 0 है, नॉर्मल 10 है और शियर 0 है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लोकेट करना हो तो हम कहाँ जाने वाले हैं, हम 10 इधर जाएंगे और ऊपर नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे शियर हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 10,0 यहाँ पर, ये लंबाई कितनी होगी 10 ही होगी। अगर इससे पूछे, दूसरे वाले से पूछे, तो इसका भी कोऑर्डिनेट नॉर्मल टेंसाइल 10 है और ये 0 है, तो इसका भी कोऑर्डिनेट यही होगा। अब दो बिंदु यहाँ पर हैं, x भी है और y भी है, तो इससे सर्किल, तो लो सर्किल बन गया छोटा सा। इसका सर्किल, सर्किल मतलब पॉइंट सर्किल, ये क्या होगा पॉइंट सर्किल होगा। इसका आपका मोहर सर्किल क्या होगा पॉइंट सर्किल, इसका मोहर सर्किल पॉइंट सर्किल होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मोहर सर्किल पॉइंट सर्किल होगा। अब पॉइंट सर्किल होगा तो सेंटर क्या होगा, तो सेंटर आप देखेंगे इसका यही तो पॉइंट सर्किल, इसी पॉइंट ही सेंटर होगा। तो सेंटर आपका क्या होगा 10,0। सारी चीजें कौन बताएगा, ओरिजिन बताएगा। रेडियस इसका क्या होगा, रेडियस आपका 0 होगा। तो अगर कोई आपसे टाउ मैक्स पूछे तो टाउ मैक्स 0 होगा। अगर कोई सिग्मा 1 पूछे तो 10, सिग्मा 2 पूछे तो भी क्या है 10। सबसे दाएं साइड वाला भी यही है और सबसे बाएं साइड वाला। और वैसे भी अगर हम बहुत चालाक होते तो हम आसानी से बता सकते थे कि सर यहाँ पर शियर नहीं है तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेस ही है, जहाँ पर शियर ना हो वही क्या है प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल दोनों प्रिंसिपल प्लेन हैं, तो सिग्मा 1 भी 10 है, सिग्मा 2 भी 10 है। कैलकुलेशन से भी आ गया। इस सिचुएशन में आपका ये क्या होगा पॉइंट सर्किल होगा। आने वाले समय में और ढेर सारे केसेस कराएंगे। अभी हम एंगल के बारे में एनालिसिस नहीं कर पाए हैं। अभी इसका एक और बड़ा सा लेक्चर आएगा मोहर सर्किल का, जिसमें हम एंगल के बारे में भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे और फिर चीज़ों को और भी ढंग से सॉल्व करेंगे। खूब ढेर सारे न्यूमेरिकल भी होंगे। तो मोहर सर्किल 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर्स में होने वाला है। आज का सिर्फ मोहर सर्किल बनाना सीखना था, जो आप सीख गए होंगे।
कई केसेस के आप मोर सर्किल बना लेंगे, घर पर खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस भी हम लेकर आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।